सृष्टि रचना भाग 3 ब्रह्मा की खोज और रहस्यमयी संकल्प। जब ब्रह्मा जी ने वेदों का अध्ययन किया तो उन्हें एक अत्यंत आश्चर्यजनक रहस्य का ज्ञान हुआ। वेदों में संकेत था कि समस्त ब्रह्मांडों का वास्तविक स्वामी और सृष्टि का परम रचयिता कोई और है। वेद ये भी कहते थे कि उस परम प्रभु का पूर्ण भेद वे स्वयं भी नहीं जानते तथा उसके विषय में केवल कोई तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। ये बात जानकर ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। उन्होंने ये रहस्य विष्णु जी और शंकर जी को बताया। इसके बाद वे अपनी माता दुर्गा के पास पहुंचे और संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। दुर्गा जी ने कहा, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, मैं ही करता हूँ और मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। माता जी, वेद ईश्वरकृत हैं, वे असत्य नहीं हो सकते। यदि वे किसी अन्य परम प्रभु का वर्णन करते हैं तो अवश्य ही कोई महान शक्ति है जो हम सबसे ऊपर हैं। दुर्गा जी ने कहा, तुम्हारे पिता अलख निरंजन ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि वे किसी को भी को दर्शन नहीं देंगे। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने दृढ़ निश्चय किया और बोले, माता जी, अब मैं उस परम पुरुष का पता लगाकर ही रहूंगा। जब तक सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। दुर्गा जी ने पूछा, यदि तुम्हें दर्शन नहीं हुए तो क्या करोगे? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, यदि मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपके समक्ष लौटकर नहीं आऊंगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी उत्तर दिशा की ओर चल पड़े, जहां केवल घोर अंधकार था। सत्य की खोज में वे आगे बढ़ते गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की और 4 युगों तक ध्यान में लीन रहे। किंतु 4 युगों तक कठोर तपस्या करने के बाद भी ब्रह्मा जी को अपने पिता अलख निरंजन के दर्शन नहीं हुए। उधर सृष्टि की रचना का कार्य रुका हुआ था। जीव उत्पत्ति का कार्य ब्रह्मा जी के बिना संभव नहीं था। तब आकाशवाणी हुई। काल ने दुर्गा से पूछा, सृष्टि की रचना अभी तक क्यों नहीं हुई? दुर्गा ने उत्तर दिया, आपका ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा आपकी खोज में गया है। वो आपके दर्शन किए बिना लौटने को तैयार नहीं है। काल ने कहा, उसे वापस बुला लो, मैं उसे दर्शन नहीं दूंगा। उसके बिना सृष्टि का कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। तब दुर्गा ने अपनी शब्द शक्ति से एक सुंदर कन्या को उत्पन्न किया, जिसका नाम गायत्री रखा गया। उन्होंने गायत्री को आदेश दिया कि वह ब्रह्मा जी को वापस लेकर आए। गायत्री वहां पहुंची जहां ब्रह्मा जी समाधि में लीन थे। उनका ध्यान इतना गहरा था कि उन्हें किसी के आने का आभास तक नहीं हुआ। तब दुर्गा ने ध्यान के माध्यम से गायत्री को संकेत दिया कि वह ब्रह्मा जी के चरण स्पर्श करे। गायत्री ने जैसे ही चरण स्पर्श किया, ब्रह्मा जी की समाधि भंग हो गई। कौन है जिसने मेरी तपस्या भंग की? मैं तुझे शाप दूंगा। प्रभु, पहले मेरी बात सुन लीजिए। माता ने मुझे आपको वापस बुलाने के लिए भेजा है। आपके बिना जीवों की उत्पत्ति संभव नहीं है। मैं माता के पास कैसे जाऊं? मैंने प्रतिज्ञा की थी कि पिता के दर्शन करके ही लौटूंगा। यदि मैं बिना दर्शन के लौट गया तो सबके सामने मेरा उपहास होगा। तब गायत्री ने कहा, यदि मैं माता के सामने ये कह दूं कि मैंने अपनी आंखों से आपके पिता के दर्शन होते देखे हैं तो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। ब्रह्मा जी को उस समय और कोई उपाय दिखाई नहीं दिया। उन्होंने गायत्री की बात मान ली। लेकिन गायत्री यहीं नहीं रुकी। उसने कहा, केवल मेरी गवाही पर्याप्त नहीं होगी। यदि एक और साक्षी हो तो हमारी बात पर अधिक विश्वास किया जाएगा। ब्रह्मा जी ने उसकी बात स्वीकार कर ली। तब गायत्री ने अपनी शब्द शक्ति से एक और कन्या को उत्पन्न किया, जिसका नाम पुष्पवती था। गायत्री और ब्रह्मा जी ने पुष्पवती से कहा, तुम माता के सामने ये गवाही देना कि ब्रह्मा जी को उनके पिता के दर्शन हुए हैं। पुष्पवती ने उनकी बात सुनकर कहा, मैं बिना कारण झूठी गवाही क्यों दूं? यदि मैं ऐसा करूंगी तो उसका परिणाम भी मुझे ही भुगतना पड़ेगा। कुछ देर तक चर्चा चलती रही। अंततः परिस्थितियां ऐसी बनी कि पुष्पवती भी इस योजना में सम्मिलित हो गई। अब तीनों ने निश्चय किया कि वे दुर्गा के समक्ष जाकर यही कहेंगे कि ब्रह्मा जी को उनके पिता के दर्शन हो चुके हैं। ब्रह्मा जी के मन में अभी भी भय और संकोच था, लेकिन अब वे उस योजना का हिस्सा बन चुके थे। तीनों एक साथ दुर्गा के पास लौटने के लिए चल पड़े। तीनों दुर्गा के समक्ष पहुंचे। दुर्गा ने ब्रह्मा जी को देखकर पूछा, पुत्र, क्या तुम्हें अपने पिता के दर्शन हुए?
हाँ माता जी, मुझे पिता के दर्शन हुए हैं। यदि ऐसा है तो कोई साक्षी प्रस्तुत करो। इन दोनों के सामने ही मुझे पिता के दर्शन हुए थे। दुर्गा ने पहले गायत्री से पूछा, क्या तुमने ये घटना देखी है? हाँ माताजी, मैंने स्वयं देखा है। क्या तुमने ये घटना देखी है? हाँ माताजी, मैं भी वहाँ थी। दोनों की गवाही सुनकर दुर्गा कुछ क्षणों के लिए सोच में पड़ गईं। उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्हें पहले से ज्ञात था कि अलख निरंजन ने किसी को दर्शन न देने की प्रतिज्ञा की हुई है। सत्य जानने के लिए दुर्गा ने ध्यान लगाया और अपने पति काल ज्योति निरंजन से प्रश्न किया, क्या वास्तव में आपने ब्रह्मा को दर्शन दिए हैं? नहीं, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार किसी को दर्शन नहीं देता। ये तीनों असत्य बोल रहे हैं। ये सुनकर दुर्गा का संदेह समाप्त हो गया। अब उन्हें पूरी सच्चाई ज्ञात हो चुकी थी। उन्होंने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी से कहा, सत्य बताओ, वास्तव में तुम्हें दर्शन हुए थे? दुर्गा के कठोर वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का साहस टूट गया। उन्होंने सिर झुका लिया और स्वीकार किया, माता जी, मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए। मैं प्रतिज्ञा करके गया था। जब दर्शन नहीं हुए तो आपके सामने लौटने में शर्म आ रही थी। इसी कारण मैंने झूठ का सहारा लिया। ये सुनते ही दुर्गा अत्यंत क्रोधित हो गईं। उन्हें यह देखकर दुख भी हुआ कि उनके पुत्र ने सत्य के मार्ग को छोड़कर झूठ का सहारा लिया। दुर्गा ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए कहा, तुमने झूठ बोलकर मुझे धोखा देने का प्रयास किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि संसार में तुम्हारी पूजा बहुत सीमित होगी। तुम्हारे वंश में ऐसे लोग उत्पन्न होंगे जो बाहरी आडंबरों में उलझकर वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान से दूर हो जाएंगे। वे शास्त्रों का वास्तविक अर्थ जाने बिना केवल कर्म कांडों में लगे रहेंगे और अनेक लोगों को भ्रमित करेंगे। ये शाप सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत दुखी हो गए। उनका सिर शर्म से झुक गया और वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। इसके बाद दुर्गा ने गायत्री की ओर देखा और कहा, तुमने झूठी गवाही देकर असत्य का साथ दिया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ। मृत्युलोक में तुम्हारा जन्म गाय के रूप में होगा और तुम्हें अनेक कष्ट सहने पड़ेंगे। फिर दुर्गा ने पुष्पवती को संबोधित किया, तुमने झूठ का समर्थन किया, इसलिए तेरी जगह गंदगी में होगी। झूठी गवाही के कारण ये नरक भोगना होगा। तेरा नाम केवड़ा केतकी होगा। दुर्गा के मुख से ये कठोर वचन सुनकर गायत्री और पुष्पवती भयभीत हो गईं। वे अपने कर्मों पर पछताने लगीं। परंतु अब समय निकल चुका था। ब्रह्मा, गायत्री और पुष्पवती को शाप देने के बाद दुर्गा शांत नहीं हो सकी। उनके मन में क्रोध के साथ साथ पश्चाताप भी था। उसी समय आकाशवाणी हुई। ये काल ज्योति निरंजन की वाणी थी। उन्होंने कहा, हे भवानी, तुमने इन तीनों को शाप देकर अच्छा नहीं किया। अब मैं भी तुम्हें शाप देता हूं। द्वापर युग में तुम्हें 5 पतियों का वरण करना पड़ेगा। कथा के अनुसार यही शाप आगे चलकर द्वापर युग में पूर्ण हुआ, जब आदि शक्ति ने द्रौपदी के रूप में अवतार लिया और 5 पांडवों की पत्नी बनी। आकाशवाणी सुनकर दुर्गा ने कहा, हे ज्योति निरंजन, मैं तुम्हारे अधीन हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो वही होगा। इसके बाद दुर्गा ने अपने पुत्र विष्णु से कहा, पुत्र, तू भी अपने पिता का पता लगा ले। तब विष्णु जी अपने पिता काल ज्योति निरंजन की खोज में निकल पड़े। वे लोकांतरों में घूमते हुए पाताल लोक तक पहुंच गए। वहां एक विशाल और भयानक शेषनाग निवास करता था। जैसे ही विष्णु जी उसकी सीमा में पहुंचे, शेषनाग क्रोधित हो उठा। उसने विष से भरी भयंकर पुकार मारी। उस विष के प्रभाव से विष्णु जी का शरीर सांवला हो गया, मानो किसी ने उन पर गहरा रंग चढ़ा दिया हो। विष्णु जी को यह अपमान सहन न हुआ। उन्होंने विचार किया कि इस नाग को इसका दंड अवश्य देना चाहिए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, अब शांत हो जाओ। अपनी माता के पास लौट जाओ और जो कुछ हुआ है उसे सत्य सत्य बता देना। शेषनाग से जो कष्ट तुम्हें मिला है उसका प्रतिशोध उचित समय पर होगा। आकाशवाणी सुनकर विष्णु जी वापस लौट आए और माता प्रकृति के सामने उपस्थित हुए। माता ने पूछा, पुत्र, क्या तुम्हें अपने पिता के दर्शन हुए? विष्णु जी ने बिना किसी भय और संकोच के उत्तर दिया, हे माता, मैंने बहुत खोज की,
परंतु मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए। पुत्र, तू सत्यवादी है, इसलिए मैं तुझे वो ज्ञान दूंगी जिससे तेरे मन का संशय दूर हो जाएगा। तब प्रकृति ने विष्णु को ध्यान की ओर प्रेरित किया और कहा, यह मन ही संसार का कर्ता प्रतीत होता है। ध्यान में जो दिव्य प्रकाश दिखाई देता है वही ज्योति निरंजन का स्वरूप माना जाता है। जो शंख, घंटा और अन्य दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं, वे भी उसी क्षेत्र की ध्वनियां हैं। प्रकृति ने आगे कहा, हे पुत्र, तू देवताओं में श्रेष्ठ होगा। संसार में तेरी पूजा होगी। जो भी कामना तेरे मन में होगी, मैं उसे पूर्ण करने का प्रयास करूंगी। माता के इन वचनों को सुनकर विष्णु जी का मन शांत हो गया। उन्होंने माता को प्रणाम किया और उनके उपदेश को स्वीकार किया। विष्णु जी को आशीर्वाद देने के बाद माता प्रकृति अष्टंगी अपने तीसरे पुत्र रुद्र महेश के पास गईं। उन्होंने कहा, हे पुत्र महेश, तेरे दोनों भाई अपने पिता की खोज कर चुके हैं। अब तू भी अपने पिता का पता लगा ले। जो मांगना हो मांग ले। महेश जी अत्यंत गंभीर और विवेकशील थे। उन्होंने विचार किया कि जब ब्रह्मा और विष्णु जैसे महान देवताओं को भी पिता के दर्शन नहीं हुए, तो पुनः वही प्रयास करना व्यर्थ है। तब महेश जी ने माता को प्रणाम करके कहा, हे जननी, मेरे दोनों बड़े भाइयों को पिता के दर्शन नहीं हुए, इसलिए मैं उस मार्ग पर नहीं जाऊंगा। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी आयु सबसे अधिक हो और मैं मृत्यु से सुरक्षित रहूं। माता प्रकृति ने कुछ क्षण विचार किया, फिर बोली, हे पुत्र, पूर्ण अमृतत्व देना मेरे अधिकार में नहीं है, परंतु मैं तुझे ऐसी युक्ति बता सकती हूँ जिससे तेरी आयु सबसे लंबी बनी रहेगी। महेश जी ने विनम्रता से पूछा, हे माता, वो उपाय क्या है? तब प्रकृति ने योग और समाधि का महान रहस्य बताया। उन्होंने कहा, योग समाधि ही वह विधि है जिससे जीव अपनी आयु को सुरक्षित रख सकता है। जो जितना अधिक समय समाधि में स्थित रहता है, उसकी जीवन शक्ति उतनी ही स्थिर रहती है। माता ने आगे समझाया कि समाधि की अवस्था में मन शांत हो जाता है, इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं और काल का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। ये सुनकर महेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी समय संकल्प किया कि वे योग और समाधि को अपना मुख्य मार्ग बनाएंगे। तब से महादेव अधिकतर समय गहन ध्यान और समाधि में रहने लगे। कैलाश पर्वत उनकी तपस्थली बना और योगियों के लिए वे आदर्श बन गए।